बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट रहमत रमज़ान। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अरे यार बच्चों के माइक कहाँ गए? हाँ भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। दोनों ठीक हैं? सारे ठीक हैं? और इस पर क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। पूरा बोल के दिखाओ एक बार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। इसका क्या मतलब हुआ? अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, तूने जिस हाल में रखा है तेरा शुक्र है। अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, तूने जिस हाल में रखा है। मुझे साथ में हम बहुत अच्छे हैं। हम बहुत अच्छे हैं। आपकी टोपी भी अच्छी लग रही है। पता है आपको कौन लाया? बाबा। बाबा। चलो शुक्र है, बाबा का नाम तो लिया आपने। बाबा इतने अच्छे हैं, आप बाबा को याद भी नहीं करते। सच सच बता रहा हूँ। सच सच बता रहा हूँ। अच्छा, सच सच बता रहा है, इसलिए आज बाबा का नाम ले रहा है। क्या कहने भाई। नाज़रीन इकराम, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, कोरे कागज़ की मानिंद होते हैं, और इन पर अगर मेहनत की जाए तो ये कौम व मिल्लत का बड़ा कीमती असासा हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको एक कहानी सुना दूँ। आइए बच्चों, कहानी ये है, वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साझे, यानी जिसका काम हो ना उसी पर अच्छा लगता है। तो एक शख्स आशूब चश्म में मुब्तला हो गया। कोई बताएगा आशूब चश्म किसे कहते हैं? जिसको आंखों की बीमारी हो जाए, सही है ना? हाँ, जिसकी आंखों में से पानी निकलना शुरू हो जाए, आंखों में दर्द शुरू हो जाए, उसको कहते हैं आशूब चश्म, सही है? तो वो क्या किया उसने, वो अपने इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास गया, लेकिन वो डॉक्टर था जानवरों का डॉक्टर, कि जो जानवरों का इलाज करता था। किसका डॉक्टर था? जानवरों का डॉक्टर। किसका था? जानवरों का डॉक्टर। हाँ, वो इंसानों का डॉक्टर नहीं है। नहीं था। फिर क्या हुआ? अब वो शख्स चला गया जानवरों के डॉक्टर के पास कि मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। वो डॉक्टर ने क्या किया, जो जानवरों को जो दवा देता है वो, और उन जानवरों की आंखों में लगाता है, वो उसने उस बंदे की आंखों में भी लगा दी। फिर क्या हुआ? बंदा सही हो गया? सही नहीं हुआ, वो उसकी बल्कि वो अंधा हो गया। गलत हो ना ये तो। बहुत अफसोस है कि नहीं आपको? अफसोस है। फिर क्या हुआ? मामला पहुंच गया अदालत तक। काजी ने फैसला दिया कि भाई ये जो जानवरों का डॉक्टर, इसको सलूत्री कहते हैं, इस पर कोई तावान नहीं आएगा। क्यों? दवाई तो इसने लगाई है। बोला अगर ये शख्स गधा ना होता कि जिसकी आंखों में दर्द था और वो चला गया जानवरों के डॉक्टर के पास, हैं? गलती तो इसकी है, इसको जाना चाहिए था। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसके पास जाना चाहिए था? इंसानों के डॉक्टर के। इंसानों के डॉक्टर के पास। जीनियस है भाई, जीनियस है, ज़बरदस्त। तो यानी इसने बड़ी कम अकली वाला काम किया। तो इससे बच्चों हमें सबक क्या मिलता है? सबक हमें ये मिलता है कि जब हम बीमार हों तो हमें जाना चाहिए डॉक्टर के पास या हकीम के पास, और जब हमें कोई मसला पूछना हो तो हमें कहाँ जाना चाहिए? आलिम के पास। कहाँ जाना चाहिए? आलिम के पास। हाँ, मसला पूछने के लिए हमें आलिम के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि आलिम के पास जाना चाहिए। और हमें नात सुननी हो तो किसके पास जाना चाहिए? नात खा के पास। ये भी सही है। किसके पास जाना चाहिए? तो आप किसके पास आए हैं? मेरे पास आए, नात सुनने के लिए आए। हम आपको सुनाएंगे फिर नात शरीफ। आप सुनाएंगे कोई नात शरीफ? हाँ? आप कोई नात शरीफ सुनाएंगे? नात? नात को याद ही नहीं है। क्यों याद नहीं करा रहे बाबा आपको? चलो इंशाल्लाह याद हो जाएगी। सही है। चलो बच्चों, सवालात की तैयारी कैसी है आपकी, ये बताइए। अच्छी। पहला सवाल है, हदीस पाक के मुताबिक इल्म की कोई फजीलत बताइए। अरे बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों की, तो किसी को भी नहीं आ रहा। चलो पहला लफ्ज़ बताता हूँ। अफजल सदका ये है कि कोई मुसलमान शख्स आ गया अहमद को आ गया, अहमद को। अफजल सदका ये है कोई मुसलमान शख्स इल्म सीखे और दूसरे मुसलमान भाई को
सिखाए। आपका जवाब दुरुस्त है भाई, सुभान अल्लाह कहना है जवाब दुरुस्त होने पर। हाँ जबरदस्त। अच्छा ये बताइए मिसवाक करना क्या है? ओ सबको आता है? चलो भाई इनसे पूछते हैं पहले हम। आपको भी आता है? आपसे भी पूछेंगे, पहले हम इनसे पूछते हैं। वजू से पहले मिसवाक करना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है? सुन्नत है। आपका जवाब दुरुस्त है। ये लीजिए माइक, आप पकड़ लीजिए। चले, आपको भी आता है जवाब? आप भी बता दें। वजू से पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वजू से पहले क्या? मसवाक। मसवाक करना। सही है ना? दोनों ने मिलकर अच्छा जवाब दे दिया। ज़बरदस्त, वाह वाह, पार्टनरशिप अच्छी चलेगी हैं। और दोनों एक लेवल के हैं दोनों। आप भी ऊंची फ्लाइट है, ये भी ऊंची फ्लाइट है। ना सुनेंगे हम आपसे। कौन सी वाली? अच्छा ठीक, फैज़ रज़ा वाली मनकबत है वो हमारे आला हज़रत की मनकबत है। सही आती है आपको? सुना दो चलो। अच्छा खड़े हो गए। जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा। तूने बादल को मिटाया ए इमाम अहमद रज़ा, तेरे बादल को मिटाया ए इमाम अहमद रज़ा। जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा। बहुत अच्छे, बहुत 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 बड़े वीआईपी, ज़बरदस्त माशाल्लाह। रोज़ कलाम आपको याद कैसे हो जाता है? मैं याद कराती है। अल्लाह माशाल्लाह भाई, क्या बात है यार, माशाल्लाह भाई, क्या कहने, सुभान अल्लाह। अच्छा चलो बच्चों ये बताइए गीबत किसे कहते हैं? मुझे भी आता है। गीबत कहा था आपको? चलो आप बताएं। गीबत के खिलाफ जंग है, हम गीबत करेंगे या सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, जारी रहेगी। हम गीबत ना करेंगे ना सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वाह 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 वाह। अब गीबत की तारीफ कौन बताएगा? हम साहब बताएंगे। गीबत किसे कहते हैं? अपने अपने किसी मुसलमान के भाई की जी उस्मान बताएंगे। अपने मुसलमान भाई के पीठ पीछे उसकी बुराई करने को गीबत कहते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। हालांकि इसमें लफ्ज़ अलग लिखे हुए थे लेकिन आपने बिल्कुल सही बताया। ये क्वालिटी है उस्मान कादरी की। क्या कहते हैं भाई? फरीदी कंप्यूटर, माशाल्लाह। कुरान करीम की किस सूरत में आखिरी सजदा तिलावत है? आप बताएं। और पारा कौन सा? नंबर 30। पारा नंबर 30। भाई इनका जवाब भी दुरुस्त है। आपने नाम तो नहीं बताया हमारी ऑडियंस को अपना। अमीर हमजा, माशाल्लाह अमीर हमजा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई, सुभान अल्लाह। नहीं इनका नाम भी आप बताएंगे? तो पता था तो क्या आप बताएंगे? आप क्या होस्ट है? आप क्या होस्ट है प्रोग्राम के? तो फिर हमने पूछा आपका नाम क्या है, आपने कहा अमीर हमजा। अब इनका नाम क्या है? इनका भी बता दें फिर, आप होस्ट हैं तो। अमीर हमजा। इनका बराबर वाले का? हक़ुल-अनान। हक़ुल-अनान। दूसरी बार पूछा तो गुस्सा आ गया, सुनते नहीं है। अब्दुल हन्नान सही है? हाँ यही है जी, यही है। यही है। चले आप माइक पकड़ लें। ये बताइए, मैंने इनके वालिद साहब को कहा था कि इनको रोज़ लाना है, लेकिन इतने दिनों बाद लाए। अब इनके वालिद साहब पर जुर्माना होना चाहिए। ये तो हमारे प्रोग्राम में रोज़ आएंगे। अब रोज़ कैसे आएंगे? तो रमज़ान ख़त्म हो रहा है कि रमज़ान के बाद आएंगे इधर? जी रमज़ान आएगा तो आऊँगा मैं। हाँ ये सही, ये सही। आज आपकी रोज़ा कुशाई है, रोज़ा नहीं रखा? रोज़ा रखा है पूरा? वाह यार ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए बच्चों, अल्लाह पाक ने किस आसमानी किताब की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया? आता था लेकिन भूल गए लेकिन
अरे आ गया, चलिए अचानक से आमद हुई है भाई, दोस्त कमाई। कौन सी किताब? नहीं आ रहा आपको, खाली आपने हाथ उठाया, उनको देख के हाथ उठाया आपने। जी आप बताएंगे। कुरान मजीद। कुरान मजीद जवाब दुरुस्त है, जबरदस्त हो गया। अच्छा ये बताइए, कयामत में जो 2 सूर फूंके जाएंगे उनका दरमियानी वक्फा कितना होगा? जी भाई अमीर हमजा से पूछते हैं। 40 साल। 40 साल जवाब दुरुस्त है। जिसकी गीबत की गई होगी उसको क़यामत के दिन क्या फायदा होगा, आता है आपको? जिसकी गीबत की होगी उसकी नेकी उसको दे दी जाएंगी। जिसने गीबत की होगी उसकी नेकियां उसको दे दी जाएंगी। आपका जवाब दुरुस्त है। यानी अगर आपने किसी की गीबत की है तो आपकी नेकियां उसको दे दी जाएंगी, यही कहना चाह रहे थे आप? हम सही समझे आपकी बात? जी यही तो सवाल है। यही सवाल था। हाँ और जवाब भी यही था, सही बताया आपने। हाँ तो आपका जवाब दुरुस्त है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए कि जूता पहनने का तरीका क्या है, ये भी आपको पता है? तो फुल तैयारी से हैं आप तो यार, फिर इन लोगों को घर भेज दूं सबको, खाली अपने दोनों करते हैं बस प्रोग्राम। चले बताएं। पहले सीधा पाँव का पहनना चाहिए, ठीक फिर है। उल्टा पाँव का। जब उतारते वक्त हाँ उल्टा पाँव का, फिर सीधा पाँव का। बहुत अच्छे भाई, इसने तो पाँव की तरफ इशारा भी कर दिया ताकि कोई गलत फहमी किसी को नहीं हो जाए। सीधा कौन सा है ना उल्टा कौन सा है? जी मुझे घर के आदाब आते आप माइक ही नहीं कर रहे इसके आगे क्या? हैं। मुझे घर के आदाब आते हैं। घर के आदाब आते हैं? तो अभी तो जूते के पूछ रहे थे हम। घर के आदाब आते हैं। हाँ चलो ये बता किस दो। तरह है? जी 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 कुरान सूरत कनीज फातिमा अपने स्कूल से आ रहे थे। कनीज फातिमा बात के इतनी सारी बात बताई तो सब सो रहे होते हैं तो बैल नहीं बताने चाहिए। तो कुरान रसूल ने तो कनीज फातिमा को अदब सिखाए घर पे जाने के हम लोग को एक पैर सीधा पाँव रखना चाहिए, फिर उल्टा पाँव रख के अब घर पे दाखिल होना चाहिए। हो घर में दाखिल होते वक्त सीधा पाँव अंदर दाखिल करना चाहिए, उल्टा पाँव फिर उल्टा पाँव। तो फिर तो उल्टा रखेंगे ना, कोई एक पाँव अंदर एक बाहर थोड़ी रखेंगे। मैं कह रहा हूँ अंदर सीधा पाँव पहले रखेंगे, हाँ फिर उल्टा पाँव। तो भाई दोनों पाँव तो अंदर जाएंगे ना भाई, ये तो उधर ही खड़े हो जाएंगे अपन। चलते भी ऐसे ही हैं। चलते भी ऐसे ही हैं, सही है ना? लेफ्ट राइट नहीं राइट लेफ्ट, ऐसे ठीक हो गया। चले बच्चों आखिरी सवाल है, ये बताइए कि नमाज का 7वां फर्ज खुरूज बिस्सुन्नही से क्या मुराद है? आ रहा है? चले आप बताएं। कायदा है अखीरा के बाद। जी आप बताइए हमजा। कायदा आखिरी के बाद सलाम फेर कर नमाज तोड़ना ख़त्म करना कायदा आखिरा कहलाता है। खुरूज बिस्सुन्नही कहा जाता है। आपका जवाब दुरुस्त है। चलें नाज़रीन कराम, हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो कि है रहमत रमज़ान। वज़ाइफ के साथ मुफ्ती साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं और हमारा